अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कट टू फिट के सिलसिला उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 34 में खुशामदीद। आज के लेक्चर में जनाब हम इम्तियाज़ अली साहब के ड्रामा नए साल के तोहफ़े को ज़ेर बहस लाते हुए ड्रामा के किरदारों, ड्रामे की खसूसियात और ड्रामे से क्या दर्स मिलता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ जनाब हम ये देखेंगे कि यकबाबी ड्रामा क्या होता है, यकबाबी ड्रामे की क्या खसूसियात होती हैं। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। नए साल का तोहफ़ा यकबाबी ड्रामा है। यकबाबी ड्रामा ऐसा ड्रामा होता है जिसमें इख्तिसार पाया जाए, जो मुख्तसर हो और चंद एक किरदारों के ज़रिए से पूरी कहानी को वाज़े कर दिया जाए। ये यकबाबी ड्रामा कहलाता है। और ये यकबाबी ड्रामा जो कि नए साल के तोहफ़ा है, ये मगरबी तहज़ीब का एक ड्रामा गिफ़ ऑफ जाई का उर्दू में तर्जमा है। और गिफ़ ऑफ जाई जो है वो हेनरी की कहानी है। दरअसल हुआ ये था कि इम्तियाज़ अली ताज ने पहले एक कहानी लिखी थी, यही गिफ़ ऑफ जाई की का तर्जमा करके, क्रिसमस के तोहफ़े के नाम से। और इस कहानी को ही बाद में फिर इम्तियाज़ अली ताज ने ये ड्रामा बना दिया जो कि नए साल के तोहफ़े था। मज़ीद वज़ाहत करते हुए मैं अगर बात करूँ ड्रामे के किरदारों की, जो कि मैगी, डेला, जेम्स, ये ड्रामे के किरदार हैं। अगर मैं इनके नाम को देखूँ तो मुझे ये लगता है कि ये मगरबी तहज़ीब के नाम हैं। और अगर मैं इसी को बुनियाद बनाऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये इम्तियाज़ अली ताज की अपनी तख्लीक नहीं है, बल्कि ये माख़िज़ किए हुए हैं। बहरहाल इम्तियाज़ अली ताज ने ये नहीं बताया कि ये उनकी अपनी तख्लीक है या माख़िज़ किए हुए हैं। तो इस लेक्चर को पढ़ने का हमारा तरीक़ जो होगा वो ये होगा कि जनाब हम पहले सब पूरे लेक्चर के अल्फाज मानी कर लेंगे और उसके बाद जो लेक्चर का जो लबे लबाब होगा और उससे जो दर्स या सीख जो हमें मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा। और लेक्चर से जो दो चार सवाल बन सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखते हैं लेक्चर के अल्फाज मानी। पिंस पाउंड का सबसे छोटा यूनिट, शिलिंग पाउंड का निस्बतन बड़ा यूनिट होता है। तीमारदारी, अयादत, अंदेशानाक परेशान कन, अंदेशानाक परेशान कन, किफ़ायतशुमारी, बचत, देखभाल के खर्च करना, नवरोज़ नए साल का पहला दिन, चौंचले, नाज नखरे, लाड प्यार, दिवालिया निकल जाना का मतलब होता है तबाह हो जाना, फारिगुल बाल होना, खुशहाल होना, शायान शान का मतलब है किसी की हैसियत के मुताबिक, खुंदा पेशानी का मतलब होता है खुश दिली से, माकूल, मुनासिब, जीनत, आराइश, खूबसूरती, बहम पहुँचाना, मुहैया करना, बाल बॉब कराना, बाल कट करवाना, नशो पर्दाख्त करना, देखभाल करना, डेवड़े होना, डेढ़ गुना हो जाना, शरह, तनासुब। आगे है जनाब गेसू, मतलब होता है बाल। गेसू के जो बाल होते हैं वो कंधों तक होते हैं। उसके अलावा एक और टर्म यूज़ होती है जुल्फ़। जुल्फ़ का मतलब होता है बाल, लेकिन वो थोड़े लंबे बाल होते हैं जो कि बड़े होते हैं। और एक और होता है काकुल। काकुल वो बाल होते हैं जो कि बाल की एक लड़ी होती है, मतलब जो कि चेहरे पर आई होती है, रुखसार पे आई होती है। तो ये मैंने बताया। तो ये गेसू, काकुल और जुल्फ़ में फ़र्क है, वरना कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं कि गेसू भी बाल है, जुल्फ़ भी बाल है और काकुल भी बाल है। आगे है जनाब गिरवी, किसी शय को रखवा कर कर्ज़ ले लेना, अकारत, बेकार, राइगा। ये थे जनाब अल्फाज मानी। अल्फाज मानी के बाद जनाब मैं आपको जो किरदारी खाका है वो बता दूं कि कौन कौन से किरदार थे। डेला और जेम्स ये दोनों मियाँ बीवी हैं, नई नई शादी होती है इनकी। और मैगी जो है वो इनकी पड़ोसन है, हमसाई है। डेला की पड़ोसन मैगी डेला के पास आती है काफ़ी दिनों के बाद और सर पर कैप पहनी होती है। मैगी उससे पूछती है इतने दिन कहाँ रही। तो वो कहती है कि एल्फर्ड, जो कि मैगी का शोहर था, कहती है नमूनिया के मर्ज़ में मुब्तला था और अब कुछ टेम्परेचर उसका नॉर्मल हुआ है तो मैं तुम्हारी तरफ आई हूँ। उसके बाद जनाब जब ये हो रहा होता है तो डेला जो है वो पिंस, जो कि मैंने बताया पाउंड का छोटा यूनिट होता है, वो गिन रही होती है। इतने में ही मैगी उससे पूछती है कि इतने पिंस कहाँ से आए। डेला जवाब देती है कि मैंने बड़ी मुश्किलों से पंसारी से और कारी वाले से बहस कर कर के ये मैंने जमा किए हैं। तो इस पर जो मैगी है वो कहती है कि बड़ी कफ़ायशारी से घर चलाती हो। वो कहती है कफ़ायशारी से क्या बनता है, काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि जेम्स, जो कि उसका शोहर होता है, उसकी बर्थडे आने वाली है तो मैं उसे गिफ्ट देने वाली हूँ। बर्थडे से मुराद ये है इनकी जो शादी की सालगिरह होती है वो आने वाली होती है दोनों की। गिन लेने के बाद आह भर कर कहती है कि इतने से तो कुछ भी नहीं आएगा। और जाहिर सी बात है वो अपने शोहर को कुछ गिफ्ट देना चाहती है और उसके पास पैसे कम होते हैं। खैर इसको छोड़कर वो अपनी हमसाई मैगी की तरफ नज़र डालती है और कहती है टोपी किस वजह से पहनी है। कहती है कि खुशी में नहीं पहनी बल्कि ज़रूरत से पहनी है। तो पूछती है ज़रूरत कैसी। वो कहती है कि मैंने बताया जैसे मेरे शोहर बीमार थे तो मैंने उनका इलाज करवाया। इलाज कैसे करवाया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपने बाल फ़रोख्त कर दिए।
बाल फ़रोख्त करके जो पैसे आए वो मैंने अपने शौहर के इलाज में लगा दिए। तो इस तरह की बातें होती है। फिर जो डेला होती है वो भी परेशान होती है, अपने शौहर को गिफ्ट देना चाहती है क्योंकि शादी की पहली सालगिरह होती है। अब जनाब होता ये है कि जो उसकी पड़ोसन होती है वो उसे मनाती है कि तुम भी अपने, अगर तुम्हें इतना ही शौक है गिफ्ट देने का तो तुम भी अपने बाल बेच दो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मेरे बाल तो मेरे शौहर जेम्स को बहुत ज़्यादा पसंद है और दर हकीकत वो ये मेरे बाल ही हैं जिस पर वो मरता है मिटता है। लेकिन खैर उसके पास अब गिफ्ट देने के लिए पैसे भी नहीं होते। अ, अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये कहूँगा कि वो मान जाती है अपने बाल फ़रोख्त करने में। इज़ाफ़ा करते हुए उसकी जो पड़ोसन होती है वो कहती है कि हाँ, बेच दो। वैसे भी बहुत सी औरतें होती हैं जो कि बाल बॉब करवाए रखती हैं, मतलब बाल कटवाए रखती हैं। उसके अलावा वैसे भी बाल की नशो-बर्दाश्त, मतलब देखभाल पर इतना टाइम उड़ जाता है। अब होता ये है कि दोनों दुकान पर चली जाती हैं। दुकान पर जाकर जो उसकी पड़ोसन होती है मैगी, वो कहती है कि ये भी अपने बाल बेचना चाहती है और इसके बाल मेरे बालों से डेढ़ होंगे, मतलब 1.5 गुना ज़्यादा होंगे। अब डेला पूछती है झट से कि मुझे क्या मुआवज़ा मिल सकेगा? मैगी, जो शरह मुझे बताई थी, यानी जो रेट मुझे बताया था, उस लिहाज से 1.5 पाउंड मिलेंगे। ठीक कहती हो ना देखा? तो जो दुकानदार होता है वो हामी भरता है कि हाँ, ठीक है। अब डेला कहती है मुझे मंज़ूर है और कहती है कि झट से बाल काट दो। अब वो बाल कटवा देती है और 1.5 पाउंड ले लेती है। उसकी पड़ोसन पूछती है कि अब इन 1.5 पाउंड का क्या करोगी? तो डेला जवाब देती है, घड़ी की चैन खरीदना चाहती हूँ। और आगे बताती है कि जेम्स के पास एक घड़ी है जो कि उसे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि वो उस घड़ी को उस चैन में डाले और अपने पास रखे। आगे जाके वो एक अच्छी सी चैन पसंद कर लेती है। चैन पसंद करके घर आ जाती है। दिन ढलता है, जेम्स घर वापस आ रहा होता है। उसकी पड़ोसन उसे चौखट पर मिलती है। जेम्स पूछता है मैगी से कि कहाँ रही हो इतने दिन? उसे भी बताती है कि ऐसे-ऐसे मेरे शौहर बीमार थे, इस वजह से ना आ सकी। आगे बढ़कर जेम्स घर दाखिल होता है और अपनी बीवी को बुलाता है, डेला, डेला, और पुकारता है, कहाँ हो? डेला जवाब देती है, अभी आइए 1 मिनट। जेम्स, कर क्या रही हो? डेला, एक बहुत ज़रूरी काम। जेम्स, मेरे पास उससे भी ज़रूरी काम है। डेला, क्या? जेम्स, तुम्हें एक तोहफ़ा देने के लिए बेकरार हूँ, नए साल का तोहफ़ा। डेला, ओ जेम्स। जेम्स, पूछ सकती हूँ वो क्या तोहफ़ा है? डेला, मगर शायद तुम भी ना पूछ सको मेरे पास तुम्हारे लिए क्या तोहफ़ा है। जेम्स कहता है, मेरे लिए तोहफ़ा? मैं भूल ओ डेला, तोहफ़े के लिए तुम्हें मेरा भी ख्याल रहा। अब डेला जवाब देती है, तुम समझते हो मैं भूल सकती हूँ कि हमारी शादी के बाद ये पहला नौरोज़ है? जेम्स, 1 मिनट हो चुका, अब मुझे और सब्र मत दिलाओ। डेला, दरवाज़ा खोल कर लो, मैं आ गई। जेम्स, खामोशी। जेम्स, डेला, खामोशी। जेम्स देखकर अंगश्त बादंदां रह जाता है और डेला से पूछता है कि तुमने बाल बेच दिए? डेला जवाब देती है, जेम्स, हाँ, बेच दिए। मैं क्या करती इन बालों का? तुम्हें नए साल का तोहफ़ा जो देना चाहती थी। कितने दिन की बात है, फिर निकल आएंगे। जेम्स, तुमने बाल कटवा दिए? डेला, क्यों, बदसूरत मालूम हो रही हूँ क्या? मैं डेला हूँ, बाल कट जाने से बदल तो नहीं गई। जेम्स एक दफ़ा फिर कहता है, तुमने बाल कटवा दिए, और कमरे में इधर उधर देखना शुरू हो जाता है। डेला कहती है, ये दीवानों की तरह कमरे में क्या देख रहे हो? और कहती है कि मेरे बाल कटवाने से तुम्हारी मोहब्बत कम हो गई है क्या? जेम्स, कैसी बातें करती हो? मैं किसी और ख्याल से परेशान हो गया हूँ। इस तोहफे के पार्सल को खोल कर देखोगी तो तुम्हें मालूम हो जाएगा। डेला पार्सल खोलती है, दिखती है। पार्सल खोलने पर चौंक जाती है कि कंघे, कंघियाँ, पीने और फीते, वो तमाम की तमाम चीज़ें जिनके लिए वो तरसा करती थी। अपने बालों के रंग की कंघियाँ जिन्हें दुकानों के शोकेस में देखकर बेताब हो जाया करती थी। आह जेम्स प्यारे, अब जब ये गैसो ही ना रहे जिनसे जीनत होती थी, मगर मेरे बाल बहुत जल्द बढ़ जाएंगे। जेम्स कहता है, अब ये किसी काम का नहीं। और कहता है, डेला प्यारी, तुमने ये क्या किया? क्यों अपने बाल कटवा डाले? डेला कहती है, मैं तुम्हें तोहफ़ा देती हूँ। मैं तो तुम्हें तोहफ़ा देना भूल गई। कहाँ गया मेरा कोट? वो रहा, तुम्हारी घड़ी के लिए एक ज़ंजीर लाई हूँ। जेम्स ये सुनता है, कहता है, घड़ी के लिए ज़ंजीर? डेला, आते हुए देखो किस कदर नफीस है। मैंने दुकानें तलाश कर करके ये ली है। जेम्स, घड़ी की ज़ंजीर? डेला करीब जाकर, इसे लगाकर दिन में कम से कम 100 मरतबा वक्त देखना, समझ गए? जेम्स, घड़ी का वक्त? डेला, लाओ मुझे दो घड़ी, मैं खुद
इसमें चैन डालती हूँ। जेम्स कहता है हम दोनों अपने नए साल के तोहफे किसी आइंदा मौके पर देने के लिए रख छोड़ें। इस वक्त दोनों के तोहफे बेकार हैं। डेला, बेकार? तुम्हारी घड़ी कहाँ है? जेम्स, तुम्हारी कंघियाँ वगैरह खरीदने के लिए मैंने अपनी घड़ी बेच दी। जेम्स, मैं तुम्हें नए साल का तोहफा जो देना चाहता था। डेला, ओह खुदाया, अपने बुजुर्गों की निशानी घड़ी तुमने बेच दी। जेम्स, कुछ मजाहिका नहीं, इस नौरोज़ पर हम दूसरे को तोहफा नहीं दे सकते, लेकिन हमने तोहफों से भी ज़्यादा कीमती चीज़ एक दूसरे को दी है, और वो है गहरी मोहब्बत का एतमाद। तो ये था जनाब कहानी का लबे-लबाब। कहानी से जो नतीजा निकलता है वो ये है कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मोहब्बत एतमाद का नाम है। मोहब्बत तो एहसास का नाम है। अगर हम मादी तौर पर देखें तो दोनों के तोहफे बेकार हो गए, मगर हकीकत में ये तोहफे बेकार नहीं हुए, क्योंकि मोहब्बत के इजहार का, एहसास दिलाने का, बहरहाल इससे ज़्यादा तरीका नहीं हो सकता। और दोनों कामयाब भी हुए हैं कि कुर्बानी देकर वो इजहार के जज्बे के तहत वो दरअसल अपनी चीज़ें जिनसे दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, मतलब वो अपने बालों से प्यार करती थी और वो घड़ी से एक दूसरे की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। तो ये था जनाब लेक्चर नंबर 34। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर से जनाब जो सवाल बन सकते हैं वो ये है कि डेला और जेम्स ने अपनी किन चीज़ों की कुर्बानी दी। दूसरा सवाल जो बन सकता है जनाब वो ये है कि अल्फाज मानी हो सकते हैं। और उसके अलावा जो सवाल बन सकता है वो ये है कि इस लेक्चर से मतलब डेला या नए साल के तोहफे से हमें क्या दर्स मिलता है। दर्स हमें यही मिलता है कि मोहब्बत मादी चीज़ों पर मुनहसर नहीं है। मोहब्बत तो ख़याल है, एहसास है, कुर्बानी है। तो जनाब इस प्यार भरे दर्स के साथ लेक्चर 34 को ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक जनाब अल्लाह हाफ़िज़।